हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। रात यूं दिल में तेरी खोई हुई याद आई, जैसे वीराने में चुपके से बाहर आ जाए। इतने आराम पसंद हम के ये करते हैं दुआ, खुदा करे कोई लेकर उधार आ जाए। तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे, ना बजट में मिले रिलीफ, कोई छीन ली शाबाश आयशें हमसे, वोट डाला है तो पछताओगे। हर पल हर पुल पे खड़ी अवाम है परेशान, अरे कहां मिलेगा रोटी कपड़ा और मकान, आ चुके सारे मेहमान कहां रह गए मेरे नौमान। अस्सलामुअलैकुम। हम तमाम मुज़ाकिरातियों की तरफ से खुशामदीद है जो आप लोग यहाँ स्टूडियोज में बैठे हैं हमारी आंखों के सामने, और जो घर बैठे और पाकिस्तान में और पाकिस्तान बाहर हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं उनको भी बहुत बहुत सलाम भाई। जो घर बैठे देख रहे, जो किसी के घर बैठे देख रहे उनको भी सलाम। हाँ, उनको बजट की आमद है भाई। इन्नी तकलीफ नाल बजट गुजरदा जिवें तंग गली चों मझ नहीं गुजरदा, इंज बंदा खै खू के लंघना पैंदा जी विच। इतनी उम्मीदें होती हैं हमें हुकूमतों से हर साल कि इस दफा जो बजट है वो अवाम दोस्त होगा, हमारी बहुत सारी चीजों का ख्याल रखा जाएगा। लेकिन अच्छा, जब बंदे घर बैठे अपने घर दे ना गल्लां कर रहे हैं। हाँ। हमारे इलाके में कोई मजेदार चने नहीं बेचता। हेलो, हाँ एक मिनट सर, नुमान भाई यहाँ शो कर रहे हैं क्या? नहीं नहीं, क्या हुआ? नुमान भाई के बेटे का फोन है, वो कह रहे मेरे कुर्ता पहन गए। बात हो रही है बजट की भाई। जी जी, अरे बजट में कुर्ते छोटे हो गए। हाँ। ये भी बजट में। चले कोई बात, यही कहने वाला मैं था कि बजट में तो कुर्ते भी छोटे हो गए हमारे। सही बात। तो क्या देखते हैं कैसा आएगा हमारा इस दफा का बजट? पिछले साल वाला वेखिया नहीं, वो तो सुते ही जेहो जी आओ आया सी ओहो जे होना जाना। हम गरीबों को कौन सा सुख का सांस मिलेगा नुमान भाई? राइट हैंड ना भला क्यों गल करने, महंगी कड़ी है साथ ना बनी है ना। नुमान भाई ने एक बार ना सोने की अंगूठी पाई सी। अच्छा, पान वाले ने जाके कहना हेलो भाई एक सिगरेट दे दे ते एक बोतल दे दे। अगो पान वाले ने सोने का दंद लुआया, कहना दोवें चीजें हैं। बजट के हवाले से हम बात कर रहे थे तो मुलाकात करवाते हैं। बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के चेयरमैन हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, बहुत सारी तालियों में वेलकम कीजिएगा मिफ्ता इस्माइल साहब जी। और उनके साथ तशरीफ रखती हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं लाहौर की खवातीन की, पीटीआई से ताल्लुक है। बहुत सारी तालियों में आपको भी वेलकम कहते हैं जी सारा अहमद साहिबा। कलियां जो खिल गई हैं, कलियां जो खिल गई हैं, खुशबू सी छा गई है। बाबा आज मजाक रात में सारा अहमद जो आ गई। क्या कह रहे हैं माशाल्लाह। उन्होंने भी शेर कहो, उन्होंने तो च वैगन मारी। अल्लाह माफ करे मेरे शेर पे भी टैक्स लगा दे। सर वेलकम टू मुज़ाकिरा। सारा जी आपको भी हम खुशामदीद कहते हैं मुज़ाकिरा। सर ऐसा एक्सपीरियंस जिंदगी में नहीं हुआ पहले कभी मेरे ख्याल में। बिल्कुल नहीं हुआ, और मैंने आपको इतना खुल के हंसते हुए भी नहीं देखा। मैं इतना हंसता भी नहीं हूँ, लेकिन जिस अब मुझे अफसोस ये हो रहा है कि बजट में हम कॉमेडियंस के ऊपर टैक्स लगा रहे हैं, तो जितने भी मजाकी लोग होंगे उनके ऊपर थोड़ा टैक्स भी लगा देंगे एडिशनल। यही खुशी पाकिस्तान से बची वो भी खत्म हो जाएगी। हाँ, अभी जो टैक्स आ रहा है ना जून में, चाचे को मॉडल लिया उन्होंने। अच्छा, हाँ जी, इनका इतना चेहरा जो है ना जी वो लगाया पोस्टरों पे, और नीचे लिखा है टैक्स नहीं दोगे तो ऐसे सर इतना यूनिक नाम, सबसे पहले तो हम इस चीज की तरफ आते हैं, ये मैंने तो पहले नहीं सुना टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो ये क्या मतलब है सर इसका? चाबी। चाबी जी। किस लैंग्वेज का ये? अरबिक नाम। अच्छा, अरबिक नाम। ਇਹਦਾ मतलब सर ਤੁਹਾਡਾ पहले ताले खोल दे सन। वो एक्चुअली नाम होता है अमूमन मिफ्ताहुल इस्लाम या मिफ्ताहुल जन्ना, लेकिन ये सिर्फ मिफ्ता ही है। अच्छा, चाबी तो याद आया, ठाकर भाई भाभी ने कहने मुझे चाबी दो, कहनी जी सुबह दी सी मुक गई।
सर बजट की आमद है, अल्लाह रहम करे, साथ कहते हैं। अल्लाह रहम करे और हम सब पे रहम करे। आमीन। तो क्या सर क्या कर रहे हैं हम लोगों के साथ इस दफा? देखें आप, जब हमारी हुकूमत आई थी तो पिछले 5 सालों में 12% महंगाई थी पर ईयर। इस साल, अब इस महीने तक, अब पिछले साल के अंदर 3% से कम हो गई है महंगाई। यानी कि 12 से हम 9 पे चले गए। नहीं, 3 पे आ गए। आई थिंक ये बड़ी कामयाबी है प्राइम मिनिस्टर के विजन की और सागदार साहब की मेहनत की कि हम इतने नीचे आ गए। उसके अलावा बजट डेफिसिट जिससे बड़ा ताल्लुक होता है इन्फ्लेशन का, वो 8.2% पे था पहले साल, उसको हम लेके आ गए। इस साल इंशाल्लाह 4.9% पे आ जाएगा। अगले साल उसको कोशिश करके या 2 साल के अंदर कोशिश करके 4% पे ले आएंगे। इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत स्टॉल हो गई थी, 2.5% एवरेज थी, उसको 4.1%, 14% पे लास्ट ईयर लेके आए, फिर इंशाल्लाह लेके जाएंगे ऊपर। तो जब इकोनॉमिक ग्रोथ होती है तो उससे नौकरियां मिलती हैं। ये जो अभी प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो अनाउंस किया है पाकिस्तान चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिससे $46 बिलियन का इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आएगा। ऐसे ही आपको बता दूं, पिछले 67 सालों में 30 बिलियन का इन्वेस्टमेंट नहीं आया था। ये प्राइम मिनिस्टर की मेहनत से 67 बिलियन का इन्वेस्टमेंट अगले 6-7 सालों में आएगा, जिससे बिजली घर लग प्राइम मिनिस्टर साहब सर खुद भी इन्वेस्ट कर रहे हैं पाकिस्तान में? मैं चाय पी ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛੋ ਤੇ ਚਾਹ ਪੀਣ चले जाते। मुझे इतना पता है कि प्राइम मिनिस्टर की एक टेक्सटाइल की फैक्ट्री यहाँ पे, जिसका जो पूरे जो मुनाफा होता है वो शरीफ मेडिकल इंस्टीट्यूट को देते हैं। इसके अलावा मुझे प्राइम मिनिस्टर के जाती बिजनेस का नहीं पता है। सर ऐसा साल आएगा कि टैक्स फ्री हो जाएंगे? नहीं, अब नॉर्मल हो जाओगे। बहुत से आपकी क्या उम्र है? आपकी क्या उम्र है? तुझे पर्चा कराना ऐसे ही पूछो। ये नहीं दसनी। फिर भी आपकी जिंदगी में ऐसा बजट नहीं आएगा, मेरी और आपकी जिंदगी में ये बजट नहीं आएगा। जी सारा जी, भी आपने सुना मिफ्ता साहब क्या कह रहे हैं, क्या कुछ है इस पे? जी, मैं एक तो स्टार्ट इन्फॉर्मेशन, ये वाली इन्फॉर्मेशन है आपके पास? पीटीआई डिसएग्री करती है जो भी इन्होंने अभी तक इक़दामात लिए हैं उनसे, क्योंकि देखें अभी 2 करोड़ से ज्यादा बच्चे जो हैं वो अभी स्कूल नहीं जा रहे हैं। आप सिर्फ अगर ये इकोनॉमिक इंडिकेटर ही देख लें, इससे पता चल जाता है कि कितनी इंप्रूवमेंट आई है इकोनॉमी में। क्योंकि ये मकसद नहीं होता इकोनॉमी का कि आप बड़े बड़े ब्रिजेस बनाएं, मोटरवे बनाए, मेट्रोज बनाए। हमें जो है कंसंट्रेट करना है हेल्थ एंड एजुकेशन पे, जो एक आम आदमी की नीड है। इसी से इकोनॉमी बूस्ट कर सकती है और मुल्क तरक्की कर सकता है। देखिए अस्पताल कैसे पहुंचेंगी आप? सड़क होगी तो पहुंचेंगी ना। वैसे भी मरीज ने खुद ही हॉस्पिटल जाना है तो फिर तरक्की कादी हुई? तरक्की तो ये कि मरीज ने इधर घर बैठे किया तो डॉक्टर पहुंच गया। यही तरक्की है जी। मरीज ने कहा हाय, मरीज को गुलेज रखे ठाया, मैं अस्पताल छड़ते। एक दफा चाचा बेहोश हो गया। एक दफा? हाँ, डॉक्टर ने कहा जी फौत हो गए, इनको दफना दे। थोड़ी देर बाद चाचा उठ के बैठ गया। चाची को कहने लगा मैं मरा नहीं, मैं बेहोश हूं। कहती चुप कर वे, तू डॉक्टर तो ज्यादा सियाना। नुमान साहब, मैंने अपनी बीवी को छोड़ देना है। वजह? घर की तमाम बातें भाइयों को बता देती है। आप समझती हैं जितनी तरक्की बता रहे हैं मिफ्ता साहब उतनी नहीं हुई है? नहीं, बिल्कुल उतनी नहीं हुई है जो होनी चाहिए थी। सब कुछ ऊपर ऊपर बड़ा बड़ा नजर आ रहा है, लेकिन जो ग्रास रूट लेवल पे एक आम आदमी की जिंदगी में कोई इंप्रूवमेंट नहीं आई है। सही, तरक्की की पुल तो पुल बनाई जा रहे हैं। बंदा पूछे उत्ते चढ़ के गुड्डियां लुटनी है। लोड शेडिंग, बेरोजगारी, एनर्जी सेक्टर में काम हो रहा है सर। देखिए केपी में तो लोड शेडिंग खत्म कर दी है पीटीआई ने। हाँ। वहां पे तो सिर्फ वो और जो मैंने स्टेटिस्टिक्स दी है उसमें कोई गलती तो नहीं है। यस, पाकिस्तान जो है वो अभी भी एक गरीब मुल्क है, अभी भी एक तरक्की याफ्ता मुल्क नहीं है, उसको कोशिश करेंगे। हाँ। 2 साल में हम क्या कर सकते थे? मेरी बहन ने कहा कि 2 करोड़ बच्चे जो हैं वो स्कूल में नहीं जानते। सही कह रही होगी, मुझे ये स्टेटिस्टिक नहीं पता, लेकिन हम जब आए थे तो क्या 1 करोड़ बच्चे थे? हमने 1 करोड़ बच्चों को स्कूल से नहीं निकाला है। आज भी पंजाब के अंदर जहाँ पे मुस्लिम लीग की हुकूमत है, उसके अंदर सबसे ज्यादा स्कूल अटेंडेंस है, स्कूल अटेंडेंस की परसेंटेज सबसे ज्यादा है। बट केपी ने अच्छा काम किया होगा, आई एम श्योर पीटीआई ने अच्छा काम कर रहे हैं। मतलब इन्होंने पुलिस रिफॉर्म्स करें, एजुकेशन रिफॉर्म्स करें, अच्छा किया है। लेकिन जब हमने अगर बस बनाई है लाहौर के अंदर, मेट्रो बस, 1.5 लाख लोग वहाँ पे रुक बैठते हैं। जो टिपिकल पीटीआई का सपोर्टर होता है, अपर मिडिल क्लास, उसकी इफादियत का एहसास नहीं है, बिकॉज दे आर नॉट ट्रैवलिंग इन बस। एग्जैक्टली।
बट द थिंग इज कि दैट्स व्हाई पीपल वोट फॉर अस। और ये कैंटोनमेंट का इलेक्शन हुआ, हम फिर इलेक्शन जीत गए, ये माने ना माने हम तो इलेक्शन जीतते आ रहे हैं। मतलब हम जनरल इलेक्शन जीते हैं, बाय इलेक्शन जीत रहे हैं, कैंटोनमेंट के इलेक्शन जीत रहे हैं। अब इनको इसमें रिगिंग नजर आती है लेकिन प्रूफ है नहीं, लेकिन बहरहाल ठीक है। लेकिन ये लक भी होती है जनाब। हाँ लकी होती है। कोई बंदा किसी को वोट डालता है नून लीग की निकलती। चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है, लुट चुका जो हमको वो कौमी खजाना याद है। था तेरे होठों पे जो वादा पुराना याद है, और उस वादे से तेरा जान छुड़ाना याद है। लकड़ियों की आग पे हंडिया पकाना याद है, हमको अब तक आशिकी का वो जमाना याद है। एक रौला तलाल चौधरी साहब ने भी डाल दिया है पिछले दिनों खान साहब को पप्पू कह के। तो खान साहब तो पप्पू हैं। हम ऐसी बातें इग्नोर कर देते हैं। एडा 65-70 साल का पप्पू होंदा ही नहीं।